अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शर्मा जी, अभी जो एक कार्रवाई चल रही है कि अभी जो कार्रवाई चल रही थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सरकार की तरफ से, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका डाली गई और उसमें सुनवाई हुई। 1 अक्टूबर तक स्टे ऑर्डर भी कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या राजस्थान में किसी आपराधिक हो या ना हो उसका मकान गिरा दिया जाता था। जैसे बहुत सारा भी एक पूरी कोठी जिसको कहते हैं, एक बहुत बड़ा मामला आया था कि मध्य प्रदेश में किसी मामले को लेकर जो धरना प्रदर्शन में कुछ पथरावबाजी कर दी गई थी। क्या कहना चाहते हैं, क्या सरकार इस पे क्या सोचती है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है अभी तक, क्या कहना चाहते हैं इस पर? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी कुछ दिन पहले आया है कि बुलडोजर संस्कृति पर रोक लगाए हैं, लोक समाज पार्टी उसका तहे दिल से स्वागत करती है। और जहाँ तक बुलडोजर का चलन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पहले कहाँ से निकला। ये शुरुआत में अमेरिका से आया। 18 दिसंबर 1923, लगभग 100 साल पहले, अमेरिका के 2 किसान थे, एक जेम्स कुर्मिन्स और माइकल योड, 2 किसान थे। ये किसान अपनी कृषि की फसल को उन्नत यानी आगे बढ़ाने के लिए ये अपना बुलडोजर बनाए थे। शुरुआत में बुलडोजर का कंसेप्ट यही था कि जो ज़मीन समतल ना हो, उखड़ खाबड़ हो, उनको बराबर करके समतल कर दिया जाए। इसी पर्पज़ के लिए प्रयोग किया जाता था बुलडोजर का। लेकिन जैसे से टेक्नोलॉजी बड़ी, लोगों की ज़रूरत हुई, तो बुलडोजर का प्रयोग कंस्ट्रक्शन में भी अब इस्तेमाल किया जाने लगा। और जब से अजय सिंह बिष्ट, जिनको उर्फ के रूप में योगी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जब से इन्होंने गद्दी संभाली तो काम कम और लोगों को गुमराह करने का ज़्यादा काम किया। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के किसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता एक ध्रुवीकरण के रूप में चले। और उन्होंने अपने इस 2017 से लेकर अब तक किया यही काम किया, जातिवाद को बढ़ावा दिया। अखिलेश और मुलायम सिंह को तो लोग आरोप लगाते हैं कि भाई यादव यादव यादव, लेकिन इनके काल में ठाकुरवाद का पूरा बोलबाला है और बल्कि समण का बोलबाला इनके समय में है। और जो पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, अल्पसंख्यक हैं, ये तो सिर्फ कहने के लिए है। सबसे ज़्यादा अत्याचार इन्हीं लोगों पर हो रहा है और ये सत्ता मुख दर्शन बनके बैठी हुई है। और अभी जो इन्होंने बुलडोजर को, संस्कृत को कहा कि मैं न्याय तुरंत देता हूँ, तो जैसे गाज़ियाबाद के जो थे अंसारी, उनको अतीक अहमद, उनका घर गिरवाए और कई लोगों का गिरवाए। दुबे था कानपुर का, उसका घर गिरवाए। लेकिन उसी के पैरेलल में अगर अपराधी का आपको मकान गिराना है तो जाति धर्म रहित जितने भी टॉप क्रिमिनल उत्तर प्रदेश में हैं, उनका घर पहले गिरना चाहिए। अजय टेनी का घर गिरना चाहिए था, नहीं गिरा। सेंगर वगैरह हैं जिनको वो किए थे, उनका घर गिरना चाहिए था। ब्रिजभूषण शरण है, देखिए यहाँ किसानों के साथ क्या हुआ, वो अपना नहीं किए। बहुत सारे अपराधी हैं जो उन्हीं के जाति के हैं, मतलब 50 केस हैं, लेकिन उन पर नहीं कार्रवाई हो रही है, सिर्फ एक गरीब आदमी पर। और पुलिस जो वहाँ की उत्तर प्रदेश की सिर्फ और सिर्फ ये कुछ खास जातियों के संरक्षण में है, बाकी जातियों के खिलाफ जो है वो वहाँ की पुलिस काम कर रही है। ये यूपी का हाल है। और ऐसे ही चलन मध्य प्रदेश में चल पड़ा, फिर अपना राजस्थान में चल पड़ा। तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बुलडोजर से न्याय करने का एक चलन पड़ गया था। जबकि सच्चाई, अगर आप बुलडोजर की न्याय से देना चाहते हैं तो जो भी अपराधी हो, जो भी किया है, उस पर आप बुलडोजर चलाओ उसके घर पे। लेकिन ये होता है
कोई आदमी क्राइम करता है तो उसका निजी व्यक्तिगत अपराध है, उसके लिए पूरे परिवार को आप सज़ा नहीं दे सकते। आज तक जितने मकान गिराए गए हैं, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में, ये जहाँ भी हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र में भी गिराए गए, कंगना रनौत का मकान गिराया गया। मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। 2019 में भ्रष्टाचार के आरोपी व्यावसायिक संपत्ति को गिराया गया और एक कंगना से सितंबर 2020 में कंगना रनौत का दफ्तर गिराया गया। 2022 में गिरिडीह झारखंड में मजदूर की हत्या के और आरोपी का गिराया गया। इसी प्रकार जयपुर में पेपर लीक के मामले में उनके कॉलेज और स्कूल गिराया गया। 2023 में पेपर आरोपी का उनका मकान गिराया गया। तो ऐसे और बाकी आपको अब अंसारी और अतीक का ये मैं आपको बता ही दिया। तो इस तरह से ये संस्कृति चल रही जो कि गैर संवैधानिक है। मकान का ध्वस्त करने का पावर सिर्फ नगर निगम को है, चाहे दिल्ली नगर निगम हो या किसी अन्य स्टेट का नगर निगम, उनको पावर है, लेकिन वो भी कानूनी तरीके से। आप उनको सुनवाई का मौका दीजिए, उनको नोटिस दीजिए कि वो अपना अवैध मकान बना है तो उसको अब कहने का मौका, लेकिन वो चीज़ नहीं दिया जाता है। सिर्फ सीधे पहुंच गए अपना, वो कोई विधायक है, कोई मंत्री है, देख लिया हमारे विरोधी है तो उनका मकान जरूर गिरेगा। अगर जब यही संस्कृति पैदा होगी कि अपने विरोधियों का मकान गिराया जाएगा, कल भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगा, तो इनका दफ्तर भी ढाएंगे जो सत्ता में रहेगा। तो ये संस्कृति नहीं होना चाहिए। वो कानून के हिसाब से जो चलना चाहिए वो है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपना नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद में 1 अक्टूबर तक स्टे किए। आगे वो गाइडलाइन फ्रेम करने के लिए आश्वासन दिए हैं और होना भी चाहिए। ये प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। शर्मा जी, मेरा सवाल था कि 1 अक्टूबर तक जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, इसके बाद क्या गाइडलाइंस बनेगी या इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? नहीं, जहाँ तक जो अभी आया है, जो बहस में जो चीज़ें आई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस पर गाइडलाइन फिक्स करेंगे कि किस रूप में मकान गिरना चाहिए। ऐसे नहीं है और वैसे भी संविधान में किसी में नहीं है। मध्य प्रदेश में मतलब ये समझ लीजिए कि मुस्लिम के धर्मगुरु समझ लीजिए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी एक महाराष्ट्र के बाबा ने की। उसके उनके विपक्ष में धरना प्रदर्शन कर रहे थे लोग, मगर वहाँ पे किसी ने वहाँ पे पत्थरबाजी कर दी। जिन लोगों, जबकि वो जिनका मकान गिराया गया वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो कहते हैं, मगर वहाँ पे इतनी बड़ी कोठी थी उनकी, वो गिरा दी गई। उनकी लग्जरी कारें थी, उस जेसीबी द्वारा उसको भी तहस नहस कर दिया गया। तो ये गलत है ना, इस परंपरा को गलत होना चाहिए। और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे भी संज्ञान लेगा? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। जो संस्कृति ये किए हैं, सत्ता के बाहर होने पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर गिरेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि ये लोग कानून के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। ये अपनी जो सत्ता में कोई चीफ मिनिस्टर कहीं का, वो अपना दुश्मनी निकाल रहा है, कोई और है तो अपना लोगों को गुमराह करने के लिए। अगर वो गलती किया तो मकान तो गलती नहीं किया ना। अगर वो अवैध था तो जब तक बना और उसके कई साल बीत गए, आपकी निगाह कहाँ थी, आपके कर्मचारियों की निगाह कहाँ थी? तो ये तो गलत परंपरा है ना। ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी अपने स्टेट में जहाँ जहाँ इनकी सरकारी को डेवलप कर रहे हैं। और पुलिस कोई सुन नहीं रही है। पुलिस क्या, दिल्ली में इस समय पुलिस कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा वसूलने की एक संस्था बन गई है। और चाहे इस पर अपना अमित शाह हो, चाहे जो भी है, सब लोग एक ही बाती गंगा में अपना वो हाथ धो रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गौरीशंकर शर्मा, एडवोकेट।